सैफी बुरी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर पीडब्ल्यूडी मुलाजिमीन का एहतजाज जारी है। बता दें कि डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स का एहतजाज देखने को मिल रहा है। कम तनख्वाह से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट नाफिज करने की मांग की जा रही है। नौकरी पक्का करने की सरकार से अपील की गई है। जम्मू कश्मीर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के तहत आने वाले डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरा कर रहे लोगों ने कहा कि वो लंबे वक्त से 9,000 तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, जबकि इतनी महंगाई के वक्त में उनकी कम सैलरी से घर चलाना मुश्किल हो गया है। मुजाहिरा कर रहे डेली वेजर्स ने कहा कि उमर सरकार बजट ला रही है। हम मांग करते हैं कि हमारे लिए मिनिमम वेजेस एक्ट नाफिज किया जाए। वही सरकार हमें पक्का करने का ऑर्डर भी जल्द जारी करे। तो जो हमारी डिमांड है रेगुलेशन पॉलिसी मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो 25 सालों से लगातार हमारी चल रही है और किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देते हैं इलेक्शन के टाइम, अपने मैनिफेस्टो में डिमांडें रखते हैं हमारी, और जब कुर्सियाँ मिल जाती हैं उसके बाद ये कमेटी फ्रेम कर देते हैं एक, और कमेटी 5 साल घुमाती रहती है हमें, आज ये किया आज वो किया, पर रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दे पाते। जैसे मीडिया में ये बात करते हैं, जैसे आप मीडिया कर्मी पूछते हैं इनको, ये बोलते हैं कि अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है, 2 साल के बाद 2 साल हुए हैं तो हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे देंगे। ये हमें मत सुनाएं, ये हमें पहले पता है। कमेटी बना दी आपने, 6 महीने बोला था, साल हो गया, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। ये 5 साल ऐसे कर, हमें हो गए 20-25 साल। तो कितनी तनख्वाह पे शुरू किया? हमने 3300 पे। अभी कितना मिलता है? अभी 9,000। टाइम नहीं मिलता है? अभी तो टाइम पे मिलता है। अब आप रेगुलराइज की मांग कर रहे हैं? हाँ साल हो गए। हाँ, हम अभी रेगुलेशन पॉलिसी के लिए बोल रहे हैं और मिनिमम वेज एक्ट के लिए बोल रहे हैं। घर चलाने में कितनी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हाँ, ना घर चल रहा है, ना किराया हमारा पूरा होता है, ना बच्चों का चल रहा है, कुछ नहीं। 9,000 में क्या होता है? अगर छोटा बच्चा होता है वो 100 रुपये मांगता है, उसको वो 100 रुपये बोलता है, ये क्या है, 100 रुपये भी होता है कुछ। तो हमारा 9,000 में आप खुद सोचो क्या बनेगा हमारे 9,000 में। उम्मीद तो है, अब देखते हैं क्या बनता है बजट में। उम्मीद तो रखी है दुनिया, तो बोल रहे हुई है, तो अब बोल रहे देखते हैं बजट पे हो जाएगा। अभी मुझे नहीं लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि परसों उमर अब्दुल्ला सर बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, तो वो तो सारा पता लगेगा बजट पे। इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, पीडब्ल्यूडी मुलाजिमीन का एहतजाज लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से ये एहतजाज देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार के रुख की बात करें तो क्या रुख देखने को मिल रहा है? देखिए, 2 तरफा बात जो है वो सामने आ रही है, जहां पर एक और सरकार कह रही है कि हम डेली वेजर्स के मुद्दे को हल करने की बात कर रहे हैं, वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ जगह जो है अभी और वक्त लग सकता है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी के जो कैजुअल जो वर्कर्स हैं या फिर डेली वेजर्स हैं, वो इसी चीज के बीच में अब बाहर आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बजट सेशन आने वाला है। तो उस बीच वो भी अब बाहर आके जो है वो सरकार से कहीं ना कहीं अपील भी कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि एक लंबे वक्त से उनको ना ही रेगुलराइज किया गया है, ना ही उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया गया है। तो बहुत कम तनख्वाह में वो लोग काम कर रहे हैं, और आज के समय में, इतनी महंगाई के समय में 9,000 रुपये अगर एक मुलाजिम को मिल रहा है तो अब कैसे अपने घर चलाएगा? ये सबसे बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ी बात है कि 2,500 और लोगों की नियुक्ति करने की बात की जा रही है। तो इनका 700 रुपये कहना है। तो अगर आप तो 2,000 लोग हैं, आप उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी उम्रें दे दी, और कुछ साल में कई लोग जो रिटायर होने वाले और बहुत सारे रिटायर हो भी रहे हैं, तो बिना किसी सरकारी बेनिफिट के वो लोग अपनी पूरी उम्र इस विभाग को दे चुके हैं और उन्हें मिला कुछ भी नहीं। ऐसे में आप वक्त निकाल रहे हैं। पहले SRO 520 कहीं ना कहीं लागू किया गया था, लेकिन उसका बेनिफिट भी नहीं मिला। अब जो है वो उम्मीद इनकी सरकार पर थी, उम्र सरकार पर, लेकिन लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं कोई रणनीति बनाई गई है। और अभी बजट सत्र आ रहा है तो उनकी यही मांग है कि रेगुलराइजेशन मिनिमम वेजेस एक्ट लगाया जाए और उनकी जो परमानेंट जॉब पॉलिसी है उसको जो है सामने लाया जा सके, उस पर जो है काम करे सरकार, ताकि ये लोगों को भी इनके जो हक हकूक है वो मिल सके। और एक लंबे वक्त से जो पीडब्ल्यूडी विभाग को ये चला रहे थे, तो इनका कहीं ना कहीं फलस्वरूप जो है वो इनको परमानेंट पॉलिसी जो है वो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, आज की बात करें तो किन किन मकामात पर यह एहतजाज देखने को मिला है? डेली वेजर्स की तरफ से उनकी मांगें रखी जा रही है। अभी की उनकी तनख्वाह की बात करें तो कितनी तनख्वाह है और कितनी तनख्वाह को लेकर वो आगे मांग कर रहे हैं? देखिए, आज जम्मू में जो पीडब्ल्यूडी का जो मुख्यालय है वहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे, और लगभग बताया जा रहा है कि 2,000 के तकरीबन कैजुअल लेबर प्लस डेली वेजर्स है
और अगर हम देखें तो 9,000 रुपया इनको भी मंथली जो है वो इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, और उसी में ही इनका जो है गुजर बसर होता है। तो इनका यही कहना है कि आज के समय में अगर कोई किराए पे रह रहा है तो वो किस तरह से रहेगा, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका फेयर बहुत ज्यादा है, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी है, बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत खर्च होता है। तो बहुत लंबा वक्त ये लोग देख चुके हैं, कोई 30 साल से इस विभाग में है, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से है। तो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं उम्मीद थे कि कोई वक्त आएगा जब इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन साल दर साल बीतता गया, सरकारें आती गई जाती गई, जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी बन गया, लेकिन इनको लेकर कोई भी बड़ा कोई डिसीजन जो है सरकार ने नहीं लिया। और अब कहीं ना कहीं फिर जिस तरह से सरकार का ढीला रवैया कहीं ना कहीं सामने देखने को आ रहा, तो उसको लेकर ये अब बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कुछ उम्मीद उम्र सरकार से जता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी निराशा भी है कि बहुत बड़ा तबका है डेली वेजर्स का, इसको लेकर सरकार कह तो रही है, लेकिन अभी तक उसको लेकर कहानी कुछ काम करती हुई नजर नहीं आ रही। वही सरकार की तरफ से समय समय ये भी स्टेटमेंट आती है कि अभी सिर्फ 1.5 साल बीता है, हमारे पास 5 साल है, यानी कि सरकार ये कहना चाहती है कि हम 5 साल के बाद 5 साल के भीतर हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद कुछ कर सकते हैं। तो लोगों की कहीं ना कहीं यही नाराजगी है कि इनका भी टेन्योर पूरा हो जाएगा, सरकार पूरा अपना कार्यकाल कर लेगी पूरा, तो हम लोग के लिए फिर कुछ नहीं हुआ होगा तो हम किसकी तरफ देखेंगे, किसको बोलेंगे, और फिर चुनाव पे हमारा जो है कहीं ना कहीं हमारे मुद्दों को उठाया जाता है। हमारे मुद्दों को उठा करके एक वोट बटोरने की जो है वो कवायद सियासी पार्टियों की तरफ की जा सकती है। यहाँ इन्होंने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट नहीं किया, जबकि बीजेपी को भी किया है, और इनका यही कहना है कि हमें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ना देखें, हम लोग के कामकाज भी करें। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि आज बड़ी तादाद में केजो लेवर्स की तरफ से ये एहतजाज किया गया है और एक बार फिर से उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जेकेपीसीसी श्रीनगर पार्टी दफ्तर में एहतजाज किया गया है। दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं लीडरान। बड़ी तादाद में लीडरान और कारकुनान एहतजाज में शामिल हुए हैं। मनरेगा में तब्दीली की मुखालिफत की गई है। तब्दीली का फैसला वापस लेने की सरकार से मांग की गई है। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से पार्टी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन मुनाकिद किया गया। बता दें कि यह एहतजाज हाल ही में मनरेगा में की गई तब्दीलियों के खिलाफ किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सख्त एतराज जाहिर किया है। धरना प्रदर्शन की क़यादत सीनियर कांग्रेस लीडर और एमएलए बांदीपोरा निजामुद्दीन भट्ट ने की है। इस मौके पर पार्टी लीडरान कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। एहतजाज को खिताब करते हुए निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि जब तक मरकज अपने मनरेगा से मुतल्लिक फैसले को वापस नहीं लेता, तब तक कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेकेपीसीसी हमारी अपनी मुहिम, हमारी रियासत, हमारा हक और मनरेगा के मसले पर लगातार मुशावरत और जद्दोजहद जारी रखेगा। कि मनरेगा का जो कानून बीजेपी सरकार ने बनाया, ये मजदूर कुश कानून है, ये गरीबों के पेट पे लात मारने के बराबर है। ये गरीब रियासतों को बोझ तले दबाने की बात है। ये बाबाई कौम के साथ बेइज्जती की बात है। और जो गारंटीज इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, उनको रिवर्ट करके हम ये समझते हैं कि ये वो उस एटीट्यूड का एक सिलसिला है जिससे वो कवानीन जितने भी लोगों के हित में थे, तहजीबों के हित में थे, मज़ाहिब के हित में थे, एकता के हित में थे, तरक्की और उन्नति के हित में थे, अमन और शांति और भाईचारे के हित में थे, उन कवानीन को एक एक करके तोड़ना, जोड़ना, और जो तशख्खुस के हित में थे उन कवानीन को ख़त्म करना, जैसे यहाँ हमारे साथ हुआ, अब पूरे मुल्क के साथ। मनरेगा के हवाले से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इस वक्त श्रीनगर के कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी कांग्रेस के वर्कर्स, मेंबर्स और जो लीडर्स हैं, उनका एहतजाज यहाँ पे चल रहा है। कांग्रेस का मानना है कि मनरेगा में जो रिसेंटली कुछ तरमीमें की गई हैं, उसकी वजह से खासतौर पर जो लोग इससे रोजगार हासिल कर रहे थे, उनके साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि मनरेगा नाम जिस तरह से महात्मा गांधी के नाम के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस नाम में भी तब्दीलियां की जा रही है। हालांकि उनका मानना है कि इस नाम के साथ, यानी कि मनरेगा के साथ एक मौकफ जुड़ा हुआ था, एक विजन जुड़ा हुआ था, जिससे खासतौर पर जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो अपना रोजगार हासिल करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक नई रणनीति अपनाई जा रही है पूरे मुल्क में, उससे खासतौर पर जो गरीब गुरबात, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। कांग्रेस का मानना है कि यह एहतजाजों का जो सिलसिला है, ना सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में बदस्तूर हर एक डिस्ट्रिक्ट में
सिलसिलावार तरीके से किया जाएगा। और इसी ज़मीन में इस वक्त भी श्रीनगर के कांग्रेस हेडक्वार्टर में ये एहतजाज यहाँ पे चल रहा है और जो जिम्मेदारान और जो लीडर्स हैं और मेंबर्स ऑफ वर्कर्स JKPCC के यहाँ पे मौजूद हैं, इनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं और साफ तौर पर इनका मानना है कि जब तक कि इस मामले को लेकर ये तरमीमें वापस नहीं ली जाती, भारतीय जनता पार्टी जो एक अपनी सियासत चला रही है, जब तक वो नहीं रोकी जाएगी तब तक कांग्रेस की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पे इसी तरह से एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा। के लिए मीर उमर, श्रीनगर। कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट कुंड देवसर साजिद अहमद भट्ट ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर सख्त निशाना साधा है। साजिद अहमद भट्ट ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मौजूदा एनसी हुकूमत जमीनी सतह पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनसी सरकार अवाम को गुमराह कर रही है। मैं आपको सीधा ये भी दिखाऊंगा, मेरे पास पूरा डेट भी है, मतलब 2023 को ये काम सैंक्शन हुए। उसमें मैं थोड़ा बहुत, एक पुल है वासननाग, छोमतल उसको कहते हैं, दूसरा हल्न वाल्टेंगू रोड, हाकरन रोड, उसमें हमें DDC ने भी मदद किया, क्योंकि किसी को ये न शक हो, DDC ने भी उस हाकरन रोड में मदद किया है। मिराशी नाला, नागवन अरखुल नाग, और दूसरा है नागवन गुजर बस्ती जो वाल्टेंगू नार जाता है, डोलन ये रुजलू में जाता है, इसी तरह सितराजन, इधर दूसरा है नागरस और मलिक आबाद जो काजी गुंड और कुंड को मिलाता है। ये रोड LG राज में हो गए थे, चुनाव में लग गया तो बाद में इस सरकार ने कैपेक्स बजट को गाड़ियों में खरीदने के लिए वो रकम खर्च की, तो आज वो रकम फिर से वागुजार हो गई उन्हीं कामों पे। लेकिन वहां का MLA लोगों को एक धोखा दे रहा है कि ये हमारे वक्त में हुए, हमने किया। और जम्मू से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू RSपुरा में दरअंदाजी की कोशिश की गई है। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। इस दौरान हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। जम्मू के RSपुरा में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की गई है। इसके बाद इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस जवान हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि दरअंदाजी को पूरी तरीके से नाकाम बनाया जा सके। राजौरी पुंछ हाईवे पर मुश्तबे पाक ड्रोन देखे जाने के बाद हाई अलर्ट है। आपको बता दें कि LOC पर देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन के बाद सांबा, पुंछ और राजौरी के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट मोड पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। कल ही शाम देर रात 6:30 पौने 7 बजे के करीब घटना देखी। आकाश में ड्रोन जगमगाते हुए निशरा की तरफ से, धर्मसाल से होते हुए खबर तरियार से भारत की तरफ जाते हुए देखे। अजीब सा माहौल लगा, लोगों में एक फिर से दहशत की आवाज़ जो है गूंजने लगी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो ये बार बार हिंदुस्तान और इसके आसपास बॉर्डर के एरिया को परेशान करता रहता है। बीती रात कल 6:30 बजे के आसपास धर्मसाल वाली साइड से, खब्बड़ तरियाट वाली साइड से हमने 2 से 3 जो हैं वो ब्लिंक करते हुए कुछ ऐसे देखे, ड्रोन लाइक कुछ चीज़ देखी कि वो लगातार वो ब्लिंक कर रही थी। मुझे लगा कि वो ड्रोन पाकिस्तान से छोड़े गए ड्रोन है और वो रियासी की तरफ बढ़े, और वो ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है लोगों के बीच में दहशत पैदा करने की। और मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा संदेश देना चाहिए, उन पर आक्रमण करना चाहिए। जिस तरह सिंदूर ऑपरेशन किया था उसी तरह आज भी उनको जरूरत है ऐसे सिंदूर के ऑपरेशन करने की, ताकि उनके हौसले हों, पस्त हों, वो ऐसे काम करके लोगों के बीच में दहशत पैदा करना चाहते हैं। LOC और IB पे पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा हाई अलर्ट पे है।
इस वक्त जी मीडिया की टीम जम्मू पुंछ राजौरी हाईवे पे है, जहां आप देख पा रहे होंगे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक विशेष नाका एस्टेब्लिश किया गया है। तमाम आने जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है, उन्हें चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें यहाँ से छोड़ा जा रहा है। राजौरी जिला की अगर हम बात करें तो नौशहरा के गनिया और तरियाठ इलाके में भी ड्रोन देखा गया। लोगों के अंदर दहशत का माहौल एक बार फिर से देखने को मिला और उसके बाद जो है सुरक्षा जो है वो हाई अलर्ट पे कर दी। और आप देख पा रहे होंगे कि मुस्तैदी के साथ डटे हुए सीआरपीएफ के जवान, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पे तमाम आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रही है, उन्हें चेक कर रही है ताकि पाकिस्तानी मंसूबों को नाकामयाब बनाया जा सके। पाकिस्तान लगातार ड्रोन हिंदुस्तान की सरहद में खासतौर पर जम्मू कश्मीर के तमाम आईबी और एलओसी के एरियाज में ड्रोन स्पॉट कर रहा है ताकि यहाँ पे हथियार की ड्रॉपिंग की जा सके। इसके अलावा यहाँ पे ड्रग्स जो है वो भेजा जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के ये अलर्ट जवान जो है इसी तरह से मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और तमाम आईबी और एलओसी के ऊपर जो है पैनी नजर रखे हुए हैं ताकि पाकिस्तान अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। और जहां जहां पे भी ड्रोन स्पॉट हुए हैं वहां पे सुरक्षा जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केस। और वहीं गुलहेला के जंगलों में तीसरे दिन भी आग लगी हुई है। जंगल में आग से लोगों की सेहत को खतरा बना हुआ है। इलाके में फैले धुएं से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। फिलहाल आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। बता दें कि रामबन जिले के गुलहेला के जंगलों में तीसरे दिन आग पर काबू पाया गया है। आग की वजह से जंगलों, जंगली जानवरों और आसपास के गाँव के लिए संगीन खतरा पैदा हो गया है। जंगल में आग के बाद आसपास के इलाके में घने धुएं से रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है, जिससे लोगों को सेहत से मुताल्लिक बीमारी हो रही है। इलाके के लोग सरकार और इंतजामिया से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस आग को फौरी तौर पर रोका जाए और ऐसा दोबारा न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बारे में जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने जब रेंज ऑफिसर सज्जाद हुसैन से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि रेंज ऑफिसर सज्जाद हुसैन ने ये बताया है कि उनकी टीम पिछले 2 दिनों से लगातार काम कर रही है और आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। सज्जाद हुसैन ने कहा है कि आग लगने की वजूहात अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन जो कोई भी है इसमें शामिल उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ही देख रहा था कि जो हैला का एरिया है सब डिवीजन गूल में मैं बात करूं तो गूल के बिल्कुल नियरेस्ट में ये पड़ता है हैला से एक आग लगी हुई है। काफी दूर तक वो आग फैली हुई है, जो अभी हम देखें तो चमसर तक जा पहुंची है। कल ही मैं देख रहा था सर शाम को कि वो आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि कहीं बिल्कुल घरों के करीब आ चुकी थी। और इस बात पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं या फायर सर्विस के लोग हैं, उन्होंने अभी तक इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। और आपने देखा कि वो इतना बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है जहां पर हजारों तरह के पेड़ पौधे जो हैं जलकर खाकस्तर हो गए और वहाँ के जो आसपास के घर हैं, आसपास में जो लोग रहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा वो जो धुआं फैल रहा है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 9 तारीख शाम को स्टेट लैंड में एंटर हुई थी, हमारा स्टाफ वहाँ पे था। तो 10 तारीख को एंटर हुई है हमारे कंपार्टमेंट नंबर 10 में। तो हमारा स्टाफ, टेरिटोरियल स्टाफ, एफपीएफ स्टाफ, सोशल फॉरेस्ट्री और एसएफसी पूरा अलर्ट था वहाँ पे। और 10 तारीख को एंटर हुआ ये इसमें कंपार्टमेंट नंबर 9 में हमारे, और इवनिंग में हमने कंट्रोल कर दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत वो स्टीप एरिया है, डडल एरिया है और वहाँ कुछ ऐसे स्टीप एरियाज में जा नहीं सकते थे स्टाफ। फिर 10 तारीख को 11 तारीख को री एंटर दोबारा स्टार्ट हो गया ये कंपार्टमेंट नंबर 2 क्योंकि बहुत सारी हवा चल रही है और उस वजह से एंटर हुआ दोबारा। और फिर हमने 11 तारीख इवनिंग को ये कंट्रोल कर दिया है, कम्प्लीटली कंट्रोल कर दिया हमने कंपार्टमेंट नंबर 10 में। तो अब वो थोड़ा बहुत वहाँ कुछ होगा धुआं शुआं, तो वहाँ पे भी स्टाफ अलर्ट है कि कहीं कि री एंटर ना हो जाए, कहीं दोबारा ना आग लग जाए। 7वें इमाम हजरत इमाम मूसा काजिम की शहादत से कबल बडगाम में तैयारी को लेकर अहम मीटिंग की गई है। हर साल 25 रजब को बडगाम में अज़ादारों की सबसे बड़ी मजलिस और जुलूस देखने को मिलता है। ये साल अज़ादारी 15 जनवरी को होगी। इसी सिलसिले में बडगाम में एक मीटिंग की गई जिसकी सदारत एमएलए बडगाम आगा सैयद मुंतज़िर मेहंदी ने की है। मीटिंग के दौरान आगा सैयद मुंतज़िर मेहंदी ने तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट के अफसरान को सख्त हिदायत दी है कि अज़ादारों की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि चूँकि 15 जनवरी को बडगाम में
साल की सबसे बड़ी मजहबी मजलिस होने जा रही है। ऐसे में सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिजली, पानी, सफाई और मेडिकल इंतजाम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने जोर देते हुए कहा कि इमाम मूसा कासिम की शहादत के मौके पर अज़ादारों को हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी ताकि अज़ादारी अमन और सुकून के साथ अदा की जा सके। जो यहाँ पर रेनोवेशन का काम इस वक्त चल रहा है, जो R&B के द्वारा या आसारी कदीमा के द्वारा इस वक्त काम चल रहा है, उसका रिव्यू लेना था कि वो काम कहाँ तक पहुँचा और कितना बाकी, और मज़ीद उस काम को जल्द अज जल्द करने के हवाले से R&B साहब की जेई साहब हमारे साथ है, इनसे हमने ब्रीफिंग ली कि कितना काम अभी इनकम्प्लीट हो और टाइम फ्रेम क्या है कि इस काम का इस सारा मुकम्मल हो, जो ये प्रोजेक्ट है इस मरकज़ी इमामबाड़ा बडगाम को रेनोवेशन का। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट दिन 15 जनवरी को आ रहा है, 25 रजब, शहादत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम, उस हवाले से इसमें एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख से ज़ायद अकीदतमंद उस मजलिस में शिरकत करेंगे। उस हवाले से भी हमने डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से यहाँ पर बात की कि उन अकीदतमंदों की जो यहाँ पर आना है वो कैसे हम फैसिलिटेट करें ताकि वो आसान तरीके से अपनी जो रसूमात है उस दिन के हवाले से वो कैसे अदा करें। सांबा जिला के गुरवाल गांव के साबिक सरपंच और बीजेपी लीडर मोहनलाल शर्मा ने लोहरी मिलन तकरीब रखी। इस मौके पर आसपास गांव के लोग इकट्ठा हुए और लोहरी का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। ढोल की थाप पर गांव वालों ने परिक्रमा करते हुए नाचे और एक दूसरे को लोहरी की मुबारकबाद दी है। साबिक सरपंच मोहनलाल, साबिक सरपंच रामलाल पाल शर्मा ने कहा कि लोहरी मनाने का मकसद है नई पीढ़ी को त्योहारों की अहमियत बताना, अपनी रिवायतों से दूर होते जा रही है। उन्होंने कहा लोग अपने कल्चर से जुड़े रहे, मिलजुल कर पहले की तरह त्योहार मनाएं ताकि भाईचारा कायम रह सके। समाज के लोग जहाँ पे आके इस लोहड़ी का सम्मेलन किया है और जितने हमारे गाँव वासी जहाँ बाहर के जितने लोग आए सब ने मिलजुल कर इस लोहड़ी का सम्मेलन किया है। और वो जो ये सम्मेलन जो लोहड़ी का किया गया है, ये जहाँ पे किया वहाँ पे किया गया है जहाँ पे चंडी माता का महायज्ञ होने जा रहा है। आपको पता है कि 25 तारीख को जहाँ पे चंडी माता का महायज्ञ होने जा रहा है और बड़ा ही यज्ञ धूमधाम से ये यज्ञ जहाँ पे मनाया जा रहा है। और मैं आपके मीडिया माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि जो एक हमारा जो त्यौहार आता है लोहड़ी का, तो जैसे पहले लोहड़ी का त्यौहार आता था उसको 15-15 दिन 20-20 दिन पहले ही उसका लोहड़ी का मिल स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आज का दिन तो पता नहीं चलता कि जब लोहड़ी आती है तो तब पता चलता है कि आज लोहड़ी है। तो मैं सभी अपने देशवासियों और से विनती करता हूं कि जो हमारे त्यौहार हैं उसको जिस परंपरा से पहले मनाए जाते थे उसी तरह इन त्योहारों को मनाना चाहिए। फिलहाल इस रूटीन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए